आरएसएस की बाप की बपौती नहीं है, विश्व सुंदर प्रसाद की बाप की बपौती नहीं है। अगर इन लोगों ने कोई योगदान दिया है, सबसे पहले संत आगे किए हैं, साधु आया है। निश्चरहीन करहु भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट नेता, चाहे किसी पार्टी के, चाहे किसी पार्टी के हों, अगर राम के विरोधी हैं तो ये रघुनंदन आकर के आप उनका जो है हनन कीजिए। अगर ये प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी सपत्नी के साथ किए होते, सांगोपांग हो गया होता, तो निश्चित है आज रामलला में उन चोरों की हिम्मत नहीं थी कि चोरा भर भर के ले जाते हैं। गाधी तने मन चिंता व्यापी और हरि बिन मरही न निशिचर पापी। हनुमान जी को पतंग में ला करके उड़ाया था। अरे नमवा ले लीजिए, नमवा में आपका क्या बिगाड़ेंगे? आपका क्या बिगाड़ेंगे? उनकी क्या औकात है जो आपका बिगाड़ेंगे और हमारा बिगाड़ेंगे? हनुमान जी को पतंग में लेकर उड़ाया गया। ये संत की जबान जो है, वो संत की जीवा जो है, ये राम काम के लिए बना हुआ है। ये मेरा मुंह राम के लिए बना हुआ है। पापियों का नाम नहीं लेंगे। मैं वहां जाता हूं, मेरी लिंगोटी चेक होती है, और ये लोग बोरा में भर भर करके चंदा चुरा के ले गए। कहीं न कहीं हाई कमान से कोई दबाव है, कोई दबाव है। और मैं कहना चाहता हूं अपने मित्र मुख्यमंत्री से कि योगी आदित्यनाथ जी, आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आपका बड़ा भाई हूं, अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है ना, तो आप कार्रवाई कर लीजिए। अगर आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े मेरे भाई, इस्तीफा दे दीजिए। अगर ये चंदा चोर बच गए जो मूल रूप से चंदा चोरी है, तो सरकार नहीं बच पाएगी। मैंने देखा कि गोविंद गिरी चरणामृत के पास से एक चम्मच से चरणामृत लेकर के प्रधानमंत्री के मुख में पिलाया और जूठा चरणामृत उसमें डाल दिया। अब बताओ क्या मैं अपना पण तोड़ सकता हूं क्या? ऐसे नालायक लोग अगर जब तक मंदिर में रहेंगे तब तक विनाशकाल हुआ। मैं तो कहता हूं ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए और पूरी ट्रस्ट को अयोध्या के संतों को सौंप दिया जाए। जाके मति भ्रम भयउ खगेसा और सो कहाँ पश्चिम उगे दिनेशा। अगर ये प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी सपत्नी के साथ किए होते, सांगोपांग हो गया होता, तो निश्चित है आज रामलला में उन चोरों की हिम्मत नहीं थी कि चोरा भर भर के ले जाते हैं। हम वहां जाते हैं, मेरी लिंगोटी चेक होती है। अच्छा, मैं वहां जाता हूं, मेरी लिंगोटी चेक होती है, और ये लोग बोरा में भर भर करके चंदा चुरा के ले गए। और अफसोस की बात है, ऐसे चंदा चोरों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो उसमें शामिल है, लोग क्लीन चिट देने के लिए बैठे हैं। मतलब इस भेष में भी आपको चेक किया जाता है? चेक किया जाता है, लिंगोटे तक चेक की जाती है, हाथ यहाँ डाला जाता है। मेरा अंदर कुछ रखे तो नहीं है? अगर हाथ ना पकड़े तो उनके हाथ कहाँ कहाँ चले जाएंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता है। हम लोग रोते हुए जाते हैं राम जन्मभूमि में। और टिनुआ बोरा का बोरा भर करके ले गए। अरे बोरा मिश्रा और कौन बोरा के बोरा भर के ले गए। सब करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, खरबपति हो गए। और संजोग से बात है दुबे जी, पता नहीं उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। जो लोग इन लोगों को क्लीन चिट दे रहे हैं, उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। बड़ी बात कहा आपने। उस एसआईटी का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जो क्लीन चिट दे रहे हैं, उनका हिंदू परिषद का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जो क्लीन चिट दे रहे हैं, और मोहन भागवत से लेकर संघ का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जो इनका साथ दे रहा है। चंपत अब तक जेल क्यों नहीं गया? अब आप क्या बताया जाए? ऐसे लोग हैं जो साथ देने वाले लोग। मैं तो नाम ही नहीं लेना चाहता। हमसे अगर कोई पूछे उनका नाम लीजिए, तो मैं सच बताऊं, ये संत की जबान जो है, वो संत की जीवा जो है, ये राम काम के लिए बना हुआ है। ये मेरा मुंह राम के लिए बना हुआ है। पापियों का नाम नहीं लेंगे हैं, लेकिन जान लीजिए पापा है पापा को परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। उन लोगों का नाम लेकर के मैं अपनी जबान रद्द करने वाला नहीं हूं। महाराज श्री, आज चूंकि अयोध्या धाम में हम हैं, एक सिद्ध पीठ है, और महाराज श्री पर कोई अभी तक लांछन भी नहीं लगा है। निर्विवाद रूप से बातचीत करते हैं, अच्छे काम की प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन बुरा है तो डट करके, चाहे जहां तक जाओगे बेटा, भाग करके कहां जाओगे? बाबा खदेड़ेंगे, चोर को चोर कहेंगे। लूटल रे कौनो ठगवा नगरिया, लूटल रे कौनो। मैं तो कहना चाहता हूं दुबे जी, मेरे पास तो तमाम एंकर आए जी, लेकिन वास्तव में आपको मैं सराहना करता हूं, इतनी स्पष्टवादिता के साथ और प्रश्नोत्तर करना शायद लोगों के पास नहीं है, या अन्यथा कह दिया जाए लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, इसको भी नहीं बता सकता। लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? अभी हमारा कोर दबा हुआ नहीं है, नहीं ना हम इनके हैं ना उनके हैं। वही तो बात बता रहा हूं। वो ना जाने क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, मैं इसके विषय में नहीं बता सकता हूं। लेकिन पत्रकार बहुत साफ से होना चाहिए, सही होना चाहिए। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, ये दिल में कहना चाहता हूँ कि लोगों यह ना कहो कि राम धन बांट लो।
लोगों यह ना कहो कि राम धन, कुछ चीजें बांटी नहीं जाती हैं। लोगों यह ना कहो कि राम धन बांट लो, मोहब्बत जमी और गगन बांट लो। मोहब्बत बांटी नहीं जाती, फैलाई जाती है। जमीन बांटी नहीं जाती है, आकाश बांट नहीं जाता है। लोगों यह ना कहो कि राम धन बांट लो, मोहब्बत जमी और गगन बांट लो। अगर बांटना चाहते हो, अरे चंदा चोरों, अगर बांटना चाहते हो, अगर चंदा चोरो, तो मरने पे मेरा कफन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि राम धन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि राम धन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि राम धन बांट। मरने के बाद करपात्री जी का कफन बांट लेना, मरने के बाद इस करपात्री का कफन बांट लेना, ये मुझे स्वीकार है। लेकिन मेरे जीते जी राम धन तुमने बांटा है, ये मैं आप नहीं करता। क्योंकि हनुमानगढ़ी का किला ही देखो, यही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। सरजू जी का घाट ये देखो, यही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। मैंने कंधों पे लाशों को उठाया है, मैंने कंधों पे लाशों को उठा करके जल प्रवाह किया है, मैंने अपने दान के समय खड़ा होकर रोया है। मैं बहुत कष्ट सहा हूँ 30 साल से दुबे जी। 18 को और कहाँ रामबन ठंडा पानी जम्मू कश्मीर में है, कहाँ आपका नेपाल का बिहार क्षेत्र है, और कहाँ आपका उत्तराखंड का बिहार क्षेत्र है, कहाँ कहाँ जाकर के घर घर में भिक्षा मांग करके रामविलास वेदांती, मैं ज्ञानदास जैसे लोग जाके फिर भीख मांग करके हम लोगों ने पाया है इस राम जन्मभूमि के लिए। तो राम जन्मभूमि में जो आपने चोरी किया है, ये रुपए की चोरी नहीं किया है, ये हमारे कारसेवकों के खून की चोरी किया है, उनकी स्मिता का चोरी किया है, उनके सौरभ चोरी किया है, उनकी गाथा को चोरी किया है। अब कभी संसार माफ करने वाला नहीं, भविष्य बता रहा है। और आप ध्यान दीजिएगा कि भविष्य बता रहा है, लोग डाउन हो रहे हैं, झुक रहे हैं, माफी तक मांग रहे हैं। जब परमात्मा की लाठी चलेगी ना, उसमें आवाज नहीं होगी। महाराज श्री, बड़ी बात कहा आपने। एक और भी चुभता हुआ सवाल, जी, किसी और की सरकार होती जी, तो बात समझ में आती कि ठीक है सनातन विरोधी हैं। जिन लोगों ने कहा गौ माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय, जिन लोगों ने ऐसे कहा, जी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, ऐसे नारा देकर के जो लोग आए, जिस प्रदेश की पीठ पर एक सन्यासी बैठा हो, और ऐसी पीठ का सन्यासी जो गोरक्ष पीठ यानी गौओं की रक्षा के लिए उस पीठ की स्थापना हुई, गुरु गोरखनाथ जी ने किया। वह पीठाधीश्वर क्या लाचार है, हताश है, निराश है, या फिर ऊपर से चाप दिया गया है, बड़का बाबा ने चाप दिया कि खबरदार अगर आदित्यनाथ योगी तुमने चंपत, राव, अनिल मिश्रा और अन्य ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई किया तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटा दिए जाओगे। देखिए आपने बड़ी गूढ़ बात बोल दिया है, इसका जवाब भी बड़े ख्याल से देना पड़ रहा है। जी, क्यों डर रहे हैं क्या? नहीं, अरे कोई डर नहीं है, कहाँ को डर है, किस चीज़ की डर है, क्या खा लेंगे हमारा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब कभी समय था गोरखनाथ में, तो एक पाँव में अवैधनाथ को दबाता था, अच्छा, एक पाँव जोगीनाथ नभाते थे, और अवैधनाथ रो के कहते थे क्या मेरे बच्चे मेरे जीवन में कभी राम जन्मभूमि बन जाएगी? तो हम लोग कहा करते थे नहीं बन जाएगी बन जाएगी, लेकिन उनके न रहने के बाद राम जन्मभूमि बना। वह योगी आदित्यनाथ जब उसके पिता की डेड बॉडी जल रही है घर पे, और वह विधानसभा में रो के कह रहा है कि पिताजी 24 करोड़ लोगों का आज मुख्यमंत्री हूँ, इस कोरोना में तमाम बाप मर रहे हैं, मुझे हर बाप के पास जाना है दाह संस्कार में, पिताजी मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ। या तो उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ बोला था, या तो भारत जो है चित्रकूट में जाकर के राम जी ने बोला था महाराज दशरथ के लिए। इतनी बड़ी मैं तुलना उसकी करता हूं, ईमानदारी की पराकाष्ठा है। लेकिन निश्चित तौर से आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं, कहीं न कहीं हाई कमान से कोई दबाव है, और मैं कहना चाहता हूं अपने मित्र मुख्यमंत्री से कि योगी आदित्यनाथ जी आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आपका बड़ा भाई हूं, 10 साल बड़ा भाई हूं, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है ना तो आप कार्रवाई कर लीजिए। अगर आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े मेरे भाई इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि कल्याण सिंह ने जो ही मस्जिद मंदिर गिरा था तत्काल इस्तीफा दे दिया था, आप इस्तीफा दे दीजिए। ये वादा करता हूं एक दिन आप देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन जाएंगे, लेकिन नैतिकता के आधार पे या तो इनको लोगों पर कार्रवाई कीजिए, इनके जेल के सकुन में भेजिए, अगर आपके ऊपर कोई दबाव डाल रहा है तो कल इस्तीफा दे दीजिए। गोरखनाथ के पीठाधीश्वर आप रहेंगे, मेरे भाई रहेंगे, लेकिन नैतिकता के स्थान पे इतिहास आपका नाम रोशन करेगा। धर्म, नैतिकता, और जिस पीठ पर बैठे हुए हैं यानी मुख्यमंत्री की पीठ पर, और जो गोरक्ष पीठाधीश्वर है वह धर्म कहता है कि रेल दो, और दोषी हैं चंपत राय से लेकर के अनिल मिश्रा और कौन राव है महाराज जी पता नहीं कहाँ, गोपाल राव, कोई नरकटे है, और नरकटे है कोई नर, उसका नाम है नरकटे, जो नर को काटता है। अच्छा जी, नर। अरे मैं बताऊंगा आपसे दुबे जी, तो यह लोग क्या पाहुन है? आपको सुन करके बड़ी ही
ऐसी लोगों की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त 1 महीना पहले हमारी मुख्यमंत्री से वार्तालाप हुई जी। तो उन्होंने कहा करपात्री जी, मैं अपने हाथ से आपको भोजन कराता हूँ, लेकिन एक निवेदन आपसे है कि जब प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करके चले जाएं तो आप चरणामृत लेकर के अपना प्राण तोड़ दीजिएगा, भरपेट भोजन कीजिएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। हमने कहा चलो आप छोटे भाई हो, कह रहे हो, अच्छी बात है और आना भी चाहिए। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो मेरे अंदर भावना आई कि चलो आज प्राण का तोड़ूंगा और भरपेट भोजन करूंगा, 18, 20, 25 कौर खाऊंगा। और किससे तोड़ना था? चरणामृत पी करके तोड़ना था। और जब मैंने देखा कि गोविंद गिरी चरणामृत के पास से एक चम्मच से चरणामृत लेकर के प्रधानमंत्री के मुख में पिलाया और जूठा चरणामृत उसमें डाल दिया, अब बताओ क्या मैं अपना प्राण तोड़ सकता हूँ? क्या नहीं तोड़ सकते हैं। 5-6 महीने बाद में पहुंचा राम जन्मभूमि में, अब प्राण तोड़ूंगा। जब जाकर के वहां पे तिवारी जी से कहा कि मुझे चरणामृत दे दीजिए, मैं अपना प्राण तोड़ दूं, तो वहां का तिवारी ने कहा कि गोविंद गिरी ने मंदिर में चरणामृत देना बंद करवा दिया है। अब बताओ मैं जी रहा हूं क्या अयोध्या में? किस मंदिर में चरणामृत देना बंद किया है? ऐसे नालायक लोग अगर जब तक मंदिर में रहेंगे तब तक विनाशकाल होगा। मैं तो कहता हूं ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए और पूरी ट्रस्ट को अयोध्या के संतों को सौंप दिया जाए। मैं नहीं आना चाहता हूं ट्रस्ट में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन राम जी के लिए अगर कोई बगावत करेगा तो जान देने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। अयोध्या में संतों को जो है पूरा ट्रस्ट दे दिया जाए, अयोध्या को संत संभालेगा। आरएसएस की बाप की बपौती नहीं है, विश्व सुंदर प्रसाद की बाप की बपौती नहीं है। अगर इन लोगों ने कोई योगदान दिया है, सबसे पहले संत आगे किए हैं, साधु आया है तब इनका खेला हुआ है। जब साधु आया है तब आंदोलन सफल हुआ है। इस तरह से साधुओं के द्वारा इनको सफलता मिली है। अब ट्रस्ट को इस संत को सब दे, अगर नैतिकता हो इनके पास तो। मतलब प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई अयोध्या में भगवान राम को बैठाया गया, उस दिन पहला चरणामृत दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी को, और गोविंद गिरी जी देते हैं, जिस चम्मच से उठा करके चम्मच मुंह में डाल करके चरणामृत लिया और वही जूठा चम्मच डाल दिया गया और मोदी जी का जूठा हुआ प्रसाद सबने लिया। आप बताइए, नहीं लिया? कल पात्र छोड़ करके मैंने प्रतिज्ञा नहीं छोड़ा। मतलब भगवान आपको बचा दिए। निश्चय बचाएंगे, भगवान बचाएंगे। आज अयोध्या में सिंगल व्यक्ति हूं जिसको भगवान बचा रहा है। मैं सिंगल व्यक्ति हूं अयोध्या में जिसको भगवान बचा रहा है, और कोई बचाने वाला नहीं। हम सब लोग कहते हैं, आप बहुत दीप बोलते हैं, यहाँ से लखनऊ तक, दिल्ली तक आप गार्ड ले लीजिए, सुरक्षा ले लीजिए। हम क्या राम के अलावा कोई मेरा संरक्षक है क्या? जिसकी राम रक्षा नहीं कर पाएगा उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। जेकर राम ना बिगड़ी है होकर के क्यों ना बिगाड़ी? आप तो इस पावन भूमि के हैं, आप गाजीपुर जैसे पावन भूमि के हैं जहां पे वीरों की तपोभूमि है। यूसुफपुर का वो तहसील देखिए जहां पे एक परिवार के 9 लोग जाके शहीद हुए थे। वो स्थान मैंने देखा है, वो स्थान देखा है। कामाख्या देवी का स्थान मैंने देखा है, वो देखा है। अब जमनिया देखा है, हरिहरपुर देखा है, दिलदार नगर देखा है, ताड़ी घाट देखा है। ये तपोभूमि के हैं। निश्चित तौर से आपके अंदर अयोध्या का वीरत्व है, आपके अंदर अयोध्या की ममता है, आपके अंदर जो है राष्ट्र प्रेम है। ये भाषा, ये पावर केवल गाजीपुर की तपोभूमि में आ सकता है जहां पर परमात्मा जैसे लोग विराजमान रहते। मेरे पास महाराज श्री, मैं उस भूमि का भी हूं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिन मरहि न निश्चर पापी। आज आवश्यकता है। हम तो विश्वामित्र जी की जन्मभूमि के हैं। आज आवश्यकता है। आज मैं निवेदन करता हूं कि हे मेरे विश्वामित्र जी, हे गादितनय, आप चाहे जहां हो एक बार यहां आइए और निश्चित कीजिए कि निश्चरहीन करो मही। राम से कहिए कि आप प्रतिज्ञा लीजिए कि निश्चरहीन करो मही, मैं उठाए बुजकीन सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुन। गादितनय मैंने चिंता व्यापी और हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। जो जमदाग्नि को दे दिया है, जो परशुराम को दे दिया है, जो विश्वामित्र को दे दिया है, और जो तपोभूमि दे दिया है, गंगा गंगा जैसे पावन भूमि दे दिया है, वहां ये भावना जागृत हो सकती है। मेरे बाप, हे श्री राम, आप अयोध्या के कड़कड़ में विद्यमान हैं। आप जब गए थे जंगल में तो आपने देखा था कि हड्डियों का अंबार लगा हुआ है। पूछा साधु महात्माओं से कि यह कैसी हड्डियां हैं। उन लोगों ने रो रो करके कहा था, जैसा कि आज महाराज श्री कह रहे हैं, उन्होंने कहा था यह निश्चरों ने खाया है, यह सब साधु महात्माओं की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं। उन्होंने दोनों भुजाओं को उठा करके कहा था, निश्चरहीन करहु मही, धरती को निश्चरों से हीन कर दूंगा, विहीन। आज आवश्यकता है। और सब ही मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन, निश्चरहीन करहु नेता। जी,
निश्चरहीन करहु भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट नेता, राम चाहे के विरोधी किसी पार्टी के, चाहे किसी पार्टी के हों, अगर राम के विरोधी हैं तो ये रघुनंदन आकर के आप उनका जो है हनन कीजिए। अगर किसी भी पार्टी के हों जो राम के विरोधी हों, हे रघुनंदन आज एक कृपात्री हाथ जोड़ के रो करके प्रार्थना कराए, एक बार और जरूर अयोध्या धाम में आइए, इन सारे लोगों का खंडन कीजिए, इन सारे लोगों का नाश कर लीजिए जो राम के विरोधी हैं, जो भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्य परम स्नेही। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। वाह 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 वाह। सुन सुत तो हनुमान जी के लिए और हनुमान जी को हनुमान जी को, अरे भाई क्या बात करते हैं। अगर हनुमान जी को नचावें तो नचावें। हमारे देश के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, शायद आप समझ गए होंगे, हनुमान जी को पतंग में ला करके उड़ाया था। अरे नमवा ले लीजिए, नमवा में आपका क्या बिगाड़ेगा? आपका क्या बिगाड़ेगा? उनकी क्या औकात है जो आपका बिगाड़ेगा और हमारा बिगाड़ेगा? हनुमान जी को पतंग में लेकर उड़ाया गया। मैं बताऊं आपसे, जब अयोध्या से हनुमान जी जा रहे थे लंका में तो भरत ने गिरा दिया। तो हनुमान जी ने पूछा भरतलाल से कि आपने मुझे क्यों गिरा दिया? तो भरतलाल जी ने कहा कोई बात नहीं है, गिराने का कारण पूछते हो, कहे क्या? कहे सब जगह उड़ा करो लेकिन अयोध्या से मत उड़ा करो। सब जगह उड़ो लेकिन अगर अयोध्या से उड़ोगे तो गिरा दिए जाओगे। तुम सब जगह जितने नेता हैं सब जगह से उड़ो, लेकिन अयोध्या से उड़ोगे तो भूमि पे आ जाओगे। वाह 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 वाह। उस हनुमान जी को उड़ा दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो हनुमान नाच रहे हैं, ठुमक ठुमक करके नचाया जा रहा है। क्या औकात तुम्हारी हनुमान जी? तो ये बताइए, पप्पुए खराब थे? नहीं, मैं इस मामले में अगर देखा जाए तो कितने गंदे ये लोग हैं और कितने गंदे पप्पू यादव हैं, डिफाइन करिए। उन्होंने एक चीज कर दिया है, जो साधु को भेष बना करके उन्होंने चंदा चोरी किया है, इससे हम आहत हैं। वो चंदा चोरी करता मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन साधु का भेष प्रतीकात्मक था ना, भले नाटक था ना, भले। अच्छा बताइए, हम लोग रामलीला देखने जाते हैं, ये जानते हैं कि आपका लड़का राम बना है, आपका लड़का राम बना है स्टेज, और जो रावण बन गया वो सही में रावण हो गया क्या? नहीं, जो रावण बना है वो भी बना है। लेकिन हम साधु महात्मा जाते हैं, भले जानते हैं कि दुबे जी का बालक राम बना है, लेकिन हम उसको दुबे जी के बेटा नहीं जानते हैं, हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं। और जो रावण बनता है उसको हम रावण की दृष्टि से देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आपके गाँव लड़का है। तो अगर वो प्रतीकात्मक भी रहा है। अच्छा बताइए, सीता जो है सती जी, क्या सीता सही बनी थी शंकर जी के सामने? जो पावक करो निवासा। हाँ। सती जी जब राम के पास गई थी तो नकली सीता बनी थी, लेकिन नकली सीता होने के बाद भी शंकर जी ने कहा अगर तुम नकली सीता क्यों बनी हो तो हम मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। यह तन भेंट सती यवनाही शिव संकल्प कीन मनमाही। अगर नकली भी आप बनोगे, अगर हम भक्त हैं तो आपको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, गलत कांड। तो पप्पू यादव की बहुत बड़ी गलती है कि साधु का भेष बना करके कांड किया हो। तो अब तो मरवा ही रहे हैं ना, मरवा रहे हैं। लेके गया कोई, अगर भीतर कोप दिया होता, जैसे मान लीजिए हमारा ही भाव अगर खराब हो और मैं यहाँ लेकर के बतिया रहा हूँ महाराज जी, मार दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? अमर तो हो जाएगा। तो पप्पू को क्या फर्क पड़ता है? पप्पू भी राम का नाम लिया ना, तो राम ने बाली को भेजा अपने धाम, रावण को अपने धाम भेजा, धाम चला जाए और मेघनाथ को भेजा। धाम चला जाए, क्या परेशानी है? धाम चला जाना चाहिए। अरे एक और संत बन गया अभी, अगर चोला वोला धारण करके ऐसे करके, तो 13 अखाड़े हैं, किसी अखाड़े में पप्पू यादव को भी ले लेंगे, लोग ले लेंगे, पैकेज चाहिए ले लेंगे, पैकेज चाहिए ले लेंगे, जिसको चाहे उसको पैकेज आपके पास हो। अरे तमाम हीरो हीरोइन भी महामंडलेश्वर बता रहा हूँ दुबई, पैकेज आपके पास है तो आप बन सकते हैं। अच्छा, हम बन सकते हैं कि नहीं? किसी की हिम्मत नहीं आपको बनाने की, कोई नहीं बनाएगा, और किसी की हिम्मत नहीं कर पाते बनाने की। अरे हम भी तो मानव सोनस जानते हैं, भले मानव हैं, मानव भले हैं, अरे मानस जानते हैं, भले मानस जानते हैं, मिर्जई पहनते हैं, सब जानते हैं, मिर्जई पहनते हैं, मानस जानते हो, खड़ाऊ भी पहनते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको पद से पदच्युत कर सकता है। मैं जानता हूँ आपको। अच्छा जी, नहीं कर सकता। कोई कर पाती देखे? तो पप्पू यादव को क्षमा कैसे करेंगे? क्षमा मैं नहीं करूंगा। अच्छा, बिल्कुल नहीं करूंगा, और क्षमा करना भी नहीं। अगर साधु अरे नरेश अग्रवाल को क्षमा कर दिए, जो सीता जी को जिन पिला रहे थे, हनुमान जी को ठर्रा पिला रहे थे। मोदी जी का आज सबसे प्रिय है नरेश अग्रवाल। जब उसने राज्यसभा में बोला तो उस समय राज्यसभा का सदस्य था समाजवादी पार्टी का, और उसके बाद बोलने के बाद खट से जब पलटा मार करके आता है भाजपा में, तो आरती उतार करके नरेश अग्रवाल हमारा नेता कैसा हो, नरेश अग्रवाल जैसा हो, सीता जी को जिन पिलाने वाला कैसा हो, नरेश अग्रवाल जैसा हो, हनुमान जी को ठर्रा पिलाने वाला कैसा हो। राम को लाने वाले लोग, इतना बड़ा मंदिर बनाने वाले लोग, अगर राम जी ने क्षमा कर दिए होते तो अयोध्या सांसद होते से नहीं बनाया गया होता। बहुत बड़ी बात।
क्षमा नहीं किया। रामचंद्र जी ने क्षमा नहीं किया, इसलिए लल्लू बुद्धू हार गए, नहीं, सारी शक्तियां लग गई अवधेश के साथ। राम जी बिल्कुल क्षमा नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे। राम जी के पास आप पहुंच जाइए, पांव पकड़ लीजिए, राम जी आपको क्षमा कर देंगे। शरण गए प्रभु राखिए सब अपराध विसारे। लेकिन आपने क्षमा नहीं मांगा है, निश्चित तौर से राम जी क्षमा नहीं करेंगे। राम तो परमात्मा हैं, ऐश्वर हैं। कोल की रात भिल बनवासी मधुसुच सुंदर स्वाद सुधा। क्या आप दुबे जी रामचरित करने जाते हैं? मैं आप बताऊंगा जी। यही भरतलाल जी जब चित्रकूट में पहुंचे, चित्रकूट में पहुंचे तो लोगों से पूछे, भैया क्या हमें याद करते थे? तो चित्रकूट के लोगों ने कहा कि राम जी कहा करते थे कि मेरा परिचय है कि मैं भरत का बड़ा भाई हूँ, मेरा परिचय है कि मैं भरत का बड़ा भाई हूँ। जब भरत पांव पे गिर पड़ा राम जी के कि भैया इतना सम्मान मुझे आप क्यों दे रहे हैं, कि आप मेरे नाम से जाने जाते हैं कि भरत का मैं बड़ा भाई हूँ। जानते राम जी ने क्या किया था? राम जी ने कहा, अरे पगला इधर आ। भरत आया सामने, अरे पगला तो अयोध्या का राजा है रे, भरत तो अयोध्या का राजा है रे, मैं तो प्रजा हूँ, जंगल में हूँ, क्या तो सम्मान राजा का होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। राम ने कहा, रे पगला तू राजा है रे, वो चरित्र देखेंगे। मिला ही न जगत सहोदर भ्राता भरत जैसा। कहा भरत तू राजा है रे, तू अयोध्या का राजा है और मैं प्रजा हूँ वनवासी। संत की आंखों में आंसू, तो सम्मान तेरा होना चाहिए। और करके दुबे जी, राम जी के पांव में जब कांटे चुभ गए, कंटक परत ध्रुव लिखा गया वाल्मीकि रामायण में, और लक्ष्मण जी देखने लगे, भैया आपके पांव में कांटा चुभा हुआ है। लक्ष्मण जी कांटा निकालने लगे, राम ने हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मण तू क्या करता है, मेरे पांव से कांटा क्यों निकालता है? नहीं निकालना चाहिए तुझे। कहा प्रभु क्यों? कहे तुझे पता नहीं है, अगर कांटा भी मेरे चरणों में शरणागत हो गया है तो मैं अपने चरणों से अलग नहीं करूंगा, और 14 साल के बाद जाकर के अम्बा को चिल्ला की आंचल में रखूंगा और कहूंगा, माँ तेरा एक बेटा अभी 14 साल मेरे साथ रहा है। ये करैक्टर होना चाहिए बाप। क्या तुम करैक्टर करते हो? धनुगाही पर नाटक कर रहे हो, कार्यालय बना रखे हो, चोरी करते हो, ऐसा जिंदगी व्यतीत कर रहे हो आप। राम राजा बने हुए थे, एक ब्राह्मण आया, एक बेटे, उसके बेटे 3 महीना से भूखे थे, एक जो है जामुन के पेड़ पे पत्थर मारा, 10-20 जामुन गिरे, बच्चों ने जामुन खाया, कहा पिताजी मुझे और जामुन चाहिए। ब्राह्मण ने पत्थर मारा, वो पत्थर पेड़ से टकरा करके राम जी के मस्तक पे लगा, राम जी के मस्तक से खून टपकने लगा। दौड़े लोग, पकड़ो 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 पकड़ो, पंडित पकड़ा दिए गए। राम जी के पास आए, राम जी ने कहा, पंडित जी मैं क्षत्रिय राजा हूँ, मैं आपको दंड नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप जो है आप पत्थर मारने का कारण बताइए। कहा महाराज मेरे बच्चे 3 महीना से भूखे थे, अब प्यासे थे, मैंने पत्थर मार दिया है, जामुन गिर पड़ा है, मेरे बच्चे 10-20 जामुन खाए, पेट नहीं भरा था, दूसरा पत्थर मारा, सरकार ये पत्थर जामुन के पेड़ से टकरा करके आपके मस्तक पर लग गया है, जो सजा देना मुझे सजा दीजिए। राम ने कहा, सुमंत जी इस ब्राह्मण को 14 गांव दे दीजिए और 1 महीने के भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। लोगों ने कहा महाराज पत्थर मारने वाले को आप 14 गांव दे रहे हैं। राम ने कहा, जब निर्जो ये जामुन का पेड़ पत्थर सह करके बच्चों को भोजन दे सकता है, तो क्या राम पत्थर सह करके ब्राह्मण के बच्चों को भोजन नहीं दे सकता? ये करैक्टर रहा है, ये राम का करैक्टर रहा दुबे जी। ये अयोध्या पावन भूमि है, निश्चित तौर से देखिए मैं रहूं या ना रहूं, करपात्री लोग याद करेंगे, मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन एक भी चंदा चोरों को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। जब तक मेरे खून में खून रहेगा, परमात्मा की शक्ति रहेगी, मैं बलिदान हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, लेकिन मेरे हृदय से कभी नहीं निकलेगा इन चंदा चोरों को बचाया जाए। बाबू श्री राम के चरित्र को परिभाषित करते हुए महाराज श्री के गला रूठ गया है, इनका आंखें डबडबा गई हैं। जो अनीति कछु भाखों भाई जी, ताओ मोहि बर जाओ भय बिसराई। डांटने का अधिकार है प्रजा को, टोका टाकी करने का अधिकार है, लेकिन महाराज जी यहाँ तो तमाम क्रिएटर पर मुकदमे दर्ज हो गए। हम भगवान की कृपा से भी बचे हैं, नोटिस वोटिस सुप्रीम कोर्ट से भी आई है कई जगह से, अभी तक बचे हैं। राम जी की कृपा से मैं बची, लेकिन कोई बच नहीं रहा है। अब बाबा, यही बाबा जो फपक फपक करके आदित्यनाथ योगी सदन में रो रहे थे, इनकी रुलाई कोई सुनने वाला नहीं था लोकसभा में, वही बाबा अब एफआईआर दर्ज करा रहे हैं जो सवाल उठा रहा है। सवाल उठाना अपराध है क्या? नहीं, टोका टाकी करना अपराध है क्या? अगर आप चोरी कर रहे हैं तो हम नहीं बताएंगे, हम कहेंगे चोर है, मैं कहूंगा चंपत चोर है, मैं कहूंगा कि यह अनिल मिश्रा चोर है, मैं कहूंगा गोपाल राव चोर है, चोरों पर एक्शन लो। 15 दिन का समय मांग रहे थे। जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा जी, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा। ध्यान दीजिए। और जब तक रहेगी सरकार, संत का बोलना मना रहेगा, आपको छोड़ करके। अरे सब तो जय जयकारे नहीं कर रहे। एक चीज बताइए, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे तो अधिकांश बाबा अयोध्या के जय जयकार कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं, मतलब रात को जाते होंगे, किसी और रास्ते से चले जाते होंगे। अब योगी जी समझ रहे हैं कि सब हमारे ही हैं,
ऐसा तो है नहीं, गलतफहमी है। गलतफहमी है आदित्यनाथ योगी की, क्योंकि अधिकांश बाबा अखिलेश से भी मिले हुए थे। किसी को जोगी का सिंगल मैं हो सकता हूँ। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ, और भी 2-4 होंगे। नहीं, और की बात मैं नहीं करता हूँ। आप हैं, उसके मुंह से यह निकले मेरा प्राण निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसने जो काम किया, पिताजी का दाह संस्कार हो रहा है और कह रहा पिताजी ये दाह संस्कार में आप बात नहीं आ सकता है, क्योंकि 24 करोड़ लोगों के तमाम बुजुर्गों का मैं बाप बना हूं, सबके दाह संस्कार। तो ये बात केवल जोगी आदित्यनाथ अलावा कोई कहा ही नहीं सकता है। इस नाते करपात्री मुरीद है उस जोगी आदित्यनाथ की। अच्छा, पार्टी बातें अब एक चीज और है कि आप चरण दबाते थे महंत दिवंगत अवैधनाथ जी का, जो कई बार सांसद रहे, योगी जी के गुरु जी रहे हैं और उन्होंने ही इनको बनाया पीठाधीश्वर। तो एक चरण आप दबाते थे और एक चरण आदित्यनाथ योगी दबाते थे, और दोनों लोग गुरु भाई हैं अगर देखा जाए तो। आदित्यनाथ योगी नहीं, मैं गुरु भाई नहीं हूँ, मेरा प्रेम है उनके प्रति। प्रेम है, मैं रामानंदी संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से। अच्छा, लेकिन दोनों लोग चरण दबाते थे, लेकिन बातचीत बहुत रहना हुआ है। अवैधनाथ ने हमारे बुरे दिन में बहुत काम किया है। दुबे जी, मैं MSc AG कर रहा था। अच्छा। तो मैं लगभग 85 किलोमीटर साइकिल जाता था। 85 किलोमीटर? और साइकिल अगर पंचर हो जाती थी तो मुझे पंचर बनवाने के लिए पैसे नहीं रहते थे। उस वक्त मैं गोरखपुर में आकर अवैधनाथ से रोया, बाबा मैं MSc नहीं कर पाऊंगा। धन्य है मेरे बूढ़े बाबा अवैधनाथ जी, रो करके कहे कि तुमको जितना पैसा चाहिए बेटा ले लो, तुम MSc जी कर लेना। अच्छा। और ऋण मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा महाराज जी का, और योगी आदित्यनाथ का ऋण नहीं उतार पाऊंगा, जो भाई बनकर के मेरा उन्होंने सहयोग किया है। पार्टी स्तर की बात नहीं करता हूँ, नैतिकता स्तर की बात करता हूँ निश्चित तौर से। लेकिन मैं सलाह भी देना चाहता हूँ, विषम परिस्थिति में आप मठाधीश बने रहिए, लेकिन इन चंदा चोरों को आप बचाइए नहीं मेरे भाई, बिल्कुल मत बचाइए। अन्यथा मैं आपके साथ तो हूँ, भाई के साथ, लेकिन पार्टी स्तर से मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जो है आपको एक्शन लेना चाहिए। और आप लीडर हैं, आप संत हैं, संत के ऊपर किसी प्रभाव होनी चाहिए भाई। संत को किसी डरना चाहिए क्या? नहीं, लेकिन बुलडोजर तो अन्य लोगों के लिए चलता है, इन लोगों पर तो बुलडोजर आएगा नहीं। यमराज भी नहीं मिल रहे हैं। नहीं, बाबा कहते हैं, अबे कबे भी बाबा करते हैं, बाबा गुस्सा में होते हैं, अबे बाबा अबे भी बोलते हैं। तैयारी हो रही है दुबे जी। अच्छा, तैयारी हो रही है, जल्दी बुलडोजर चल जाएगा, बचेगा कोई नहीं हमारा। मैं जो कि नाथ बिल्कुल बहुत स्पष्ट जानता हूँ, वो छोड़ेगा किसी भी नहीं। अच्छा, किसी नहीं छोड़ेगा, निश्चित नहीं छोड़ेगा। बुलडोजर भी छोड़ेगा और सब जमीनें भी वापस होंगी, सब जेल के सिग्नेचर में जाएंगे। अगली बार नहीं, इसी बार जाएगा। अरे अब चुनाव आ गया, अगली बार, अरे नहीं, अगली बार फिर से जिताइए, आदित्यनाथ योगी को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। अगली बार चंपत राय छूटेंगे नहीं, बाबा चापेंगे। नहीं, इसी बार नहीं छूटेंगे। अच्छा, देखिए 2 बात बताऊं आपसे। अगर ये चंदा चोर बच गए, मैं इसको बता दूं, अगर ये चंदा चोर बच गए जो मूल रूप से चंदा चोरी है, तो सरकार नहीं बच पाएगी। अच्छा, मैं भाजपा कर रहा हूं। अगर ये चंदा चोर नहीं बचे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि भाजपा सरकार को कोई गिरा पाएगा। मैं स्पष्ट बोला, आप ध्यान रखिएगा, करपात्री जी ने कहा था जी। अगर इसमें से चंदा जो वास्तव में चंदा चोरी किए हैं, अगर इसमें से बच जाएगा कोई, तो सरकार बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये लोग नहीं बचेंगे तो सरकार गिराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं कि सरकार गिरा पाएगी। ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ आपसे, आप चैनल माध्यम बोल रहा हूं। एक बार पप्पू यादव को क्षमा कर दीजिए। नहीं क्षमा करेंगे। अरे मुनके क्षमा साहब से भारी। पप्पू बड़ा मोटा तगड़ा सांसद, 1 कुंटल 40 किलो वजन, सीधा साधा है बेचारा। अच्छा, मेरा अपराध किया तो मैं क्षमा कर देता। मैं बताऊंगा, ये राम का अपराध किया है। और मानस में लिखा है कि जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक सो जरई। मेरा अपराध करता मैं क्षमा कर देता, लेकिन इन्हें भगवान राम का अपराध किया है, भगवान राम का अपराध करने को मैं क्षमा नहीं करता हूं। कि जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक सो जरई। अग्नि में जरेगा, अग्नि में जरेगा, तड़प रहा होगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा ना। अग्नि में जलेगा, कल्याण हो जाएगा। उसका कल्याण नहीं होगा। अरे मुनिके क्षमा साप से भारी। अरे तो रोज नरक में जाएगा, कोई मुनि क्षमा नहीं कर सकता है। अच्छा, अगर कोई मतलब चंपत राय स्वर्ग में जाएंगे, पप्पू यादव नरक में जाएंगे। कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। गोपाल राव स्वर्ग में जाएंगे और पप्पू यादव नरक में जाएंगे। उसको क्षमा। डॉक्टर अनिल मिश्रा स्वर्ग में जाएंगे सीधे। कोई नहीं स्वर्ग में जाएगा। पप्पू यादव नरक में जाएंगे। कोई नहीं स्वर्ग में जाएगा, सब नरक में जाएंगे। अगर चंदा चोरी लोगों ने किया है, इनको स्वर्ग का वास मिलेगा नहीं, सब नरक में जाएंगे। आप देखना, रौ नरक होगा। हाँ, रौ नरक में होगा। वाह, कोई क्षमा नहीं कर पाएगा। दोस्तों, करपात्री जी महाराज के साथ हमारी जो धारदार वार्ता हुई है, हम इनके कृतज्ञ हैं कि इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं और स्पष्ट वक्ता है। जो साधु की परिभाषा है, उस परिभाषा को धारण करते हैं। अयोध्या में हैं, इन्होंने आदित्यनाथ योगी को बताया, समझाया, बुझाया और चेतावनी भी दिया कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो
दंड तो भुगतना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी कहा और फिर पप्पू यादव के बारे में कहते हुए उन कारसेवकों के बारे में भी कहा। कारसेवकों के घर ही लोग गए नहीं कोई जो मर गए। क्यों जाएंगे जो मर गए? उनसे इनका क्या लेना देना है? अरे भुनाते हैं हर चुरुआ में ना, भुनाते तो हैं। कहते हैं भाइयों बहनों, अयोध्या में जो गोली चली थी, सरजू नदी का पानी खून से लाल हो गया था। भाइयों बहनों, जिन लोगों ने गोली चलवाया यदि फिर सत्ता में आते हैं और भाइयों बहनों पद्म विभूषण देंगे। महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। यह नौटंकी करेंगे क्योंकि काली नेम जी में रावण राहु। तो काली नेम अच्छा है कि यह अच्छे है? नहीं, क्या बताया जाए, इनसे तो काली नेम ही अच्छा है। मतलब इनसे अच्छा है, मोदी जी से अच्छा है काली मोदी नेम? जी से नहीं नाम लेना। अरे अच्छा, नाम लेकर के अपनी जुबान क्यों नहीं, खराब जुबान करेंगे? नहीं करता हूं। मतलब काली नेम अच्छा है क्योंकि रावण के भय से आया था। रावण ने कहा अगर नहीं गए तो यहीं उतार दूंगा। अपने मन से नहीं आया था। तो कहा कि जब इसी दुष्ट के हाथ से मरना है तो चल करके वहीं मरूं। तो दोस्तों यह रहा, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ आज जानकी कुंज अयोध्या में करपात्री जी महाराज के साथ जो वार्ता हुई, मूल रूप से बगैर कट पीट के आप सभी तक संप्रेषित करूंगा, कुछ शार्ट भी डालूंगा। बहुत बहुत आभार प्रभु, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। आशीर्वाद।